पहले हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला है, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव हो ई ऑफ एक्स तो ये रिमेन सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। फॉर्मूला नंबर 2 है डेरिवेटिव ऑफ ए ऑफ एक्स। अब ई नहीं है, ए एक नंबर है आपके पास। ठीक है, तो ए ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ए ऑफ एक्स एंड लॉग ई बेस ए। और थर्ड फार्मूला है, अगर एल एन एक्स है आपके पास फंक्शन में तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x। और इसी तरह हमारे पास जो इसका फोर्थ फार्मूला है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉग ई बेस एक्स है इक्वल टू 1/x लॉग ए बेस ई। तो ये चार फार्मूले अब हमारे पास यूज होंगे, इनको आपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। इफ फंक्शन आपके पास अगर गिवन है तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 11 पावर है 3 माइनस 4x पावर 5। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स आपको पता है इक्वल टू वाई भी लिया जाता है, तो अगर आप चाहें तो y के सिंबल से कर लें, चाहें एफ ऑफ एक्स से कर लें, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, ये हमारा सिंबल है डेरिवेटिव का एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 11। अब आप एक दफ़ा अगर फार्मूलों को रिकॉल करें तो फार्मूला नंबर 2 आपके पास लगेगा, ये जो फार्मूला नंबर है 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए ऑफ एक्स यानी वहाँ 11 की पावर है। ठीक है, तो अब आप इसको देख लीजिए, ए ऑफ एक्स लॉग ई बेस यानी ई बेस है और ए उसकी पावर होगी। तो अब हम इसको कैसे डेरिवेटिव करेंगे, इसे हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, और एक दफ़ा आपने अपने फंक्शन को कंप्लीट एज इट इज़ लिखना है। अब क्योंकि ये पावर सिर्फ आपके पास x नहीं है, तो जो भी पावर है इसका आपको नेक्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x रेज टू पावर 5। एंड आपके पास नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि लॉग बेस ई। अब यहाँ a था, ठीक है, तो a की जगह पर यहाँ पे जो नंबर आप यूज कर रहे हैं वो नंबर आ जाएगा यानी 11। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये 3 माइनस 4x रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ 3 यानी कांस्टेंट नंबर 0 और माइनस 4 एज इट इज। अब x की पावर जो 5 है इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पहले 5 पहले लिखा जाएगा और 5 में से एक कम कर दें तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और लॉग ई बेस इंडेक्स इसका है 11। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 3 माइनस 4x रेज टू पावर 5, 4 5 हो गया आपके पास 20 माइनस 20x रेज टू पावर 4। और यहाँ एक चेंज आप ये कर सकते हैं क्योंकि लॉग ई जो है ये ln होता है। ठीक है, तो हम इसको ln 11 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, माइनस 20x रेज टू पावर 4 देन 11 आ जाएगा, 11 3 माइनस 4x रेज टू पावर 5 और फिर आ जाएगा ln 11 f प्राइम ऑफ x। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला नंबर 2 का यूज सीख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट बी है इसका, जिसमें हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है ई रेज टू पावर अंडर रूट एक्स माइनस 5। ठीक है, अब आपने कैसे इसे सॉल्व करना है, इसकी इजी टेक्निक क्या होगी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब आपको फार्मूला नंबर फर्स्ट को यूज़ करना है, और फार्मूला नंबर फर्स्ट आपके पास क्या था कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम रहता है,
तब जब ई ऑफ एक्स हो। तो अब ई ऑफ एक्स नहीं है, यहाँ पावर है, ठीक है, रूट एक्स माइनस 5 डिफरेंट पावर है अदर देन एक्स। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एफ प्राइम ऑफ एक्स सेम, एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है, ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है वो एज इट इज़ आप लिखेंगे। अगर ये पावर आपके पास जस्ट एक्स होती, ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अब क्योंकि एक्स नहीं है तो जो पावर है उसका आगे आपको मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लेना है। ये आपको टेक्निक याद रखनी है। अब ये जो फर्स्ट फंक्शन है यानी ई वाला, ये एज इट इज़ रहेगा, और पावर के केस को आप सिंप्लीफाई कर लें। डेरिवेटिव ऑफ जो आपके पास आएगा रूट एक्स, वो क्या आएगा, एक्स, रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर है 1/2, तो पावर पहले लिखी जाती है, ठीक है, और पावर में से एक कम हो जाता है, और डेरिवेटिव ऑफ 5 यानी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हो जाता है 0। तो ये ई रूट एक्स माइनस 5 इंटू, अब ये 1/2 और x की पावर हो जाएगी -1/2। अब इस पावर को आपने पॉजिटिव करना है तो इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, यानी डिनोमिनेटर में ले आइए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x रेज टू पावर 1/2, और इस 1/2 को हम अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 2√x। ये आ गया आपके पास f प्राइम ऑफ x। अगर मैं f प्राइम ऑफ x ना यूज़ करूं, y यूज़ करूं, तो मैं इसको dy/dx लिख सकता हूं, और फिर उसको फाइनली y प्राइम लिख सकता हूं, ठीक है। यानी उसको dy/dx को आप एज फाइनली आंसर y प्राइम भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंट नोटेशंस हैं, मैं हर स्टेप को क्लियर कर रहा हूं ताकि कोई क्यूरी आपकी बाकी ना रहे, ठीक है। अब इसका पार्ट सी है, हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई, यानी डॉट भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में है, तो अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप रिकॉल कीजिए कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते थे, ठीक है। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ एक्स and then differentiate of x raised to power 5 into e raised to power 1/x। फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई में हैं तो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दें, और प्रोडक्ट रूल क्या है, हम प्रोडक्ट रूल से काम स्टार्ट करेंगे। प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल क्या है मैं आपको बहुत इजी वे में अगेन लिख के समझा देता हूँ। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकंड फंक्शन, ठीक है। जस्ट पुट कीजिए और डेरिवेटिव लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट फंक्शन यानी x रेज टू पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन e1/x प्लस e रेज टू पावर 1/x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x रेज टू पावर 5, ठीक है। x रेज टू पावर 5 एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ x मैंने आपको क्या बताया, e फंक्शन का डेरिवेटिव एक दफ़ा सेम लिखना है। अब अगर पावर अदर देन x है तो उस पावर का अगेन आपने डेरिवेटिव करना है, यानी 1/x को अगेन डेरिवेटिव लेना है। यहाँ e1/x एज इट इज़। अब यहाँ डेरिवेटिव कैसे, पावर पहले लिखी जाएगी और पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। सारे प्रीवियस रूल लग रहे हैं, कोई नया रूल नहीं है इसमें। अब आप ये सोचिए कि 1/x का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव लेने के लिए आपको x को पहले रेसिप्रोकल कर लें, तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगी -1। अब बाकी फंक्शन सेम है, ये आपके पास 5x रेज टू पावर 4। अब आपके पास लास्ट एक फंक्शन रह गया जिसका आपको डेरिवेटिव लेना है, तो ये x रेज टू पावर 5 e पावर 1/x
और डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 पहले आ जाएगा और एक पावर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव आ गया। यहाँ इसको लिख लें 5 e⁻1/x और x की पावर आ गई 4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई वे में लिख लेते हैं, -x⁵ e⁻1/x और x की पावर क्या आ जाएगी, -2 और 5e1/x और x की पावर 4 एज इट इज। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, x⁵ e⁻1/x। अब इसे आप रेसिप्रोकल करके डिवाइड में लिख लें ताकि पावर इसकी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास ये स्टेप क्या बन जाता है, ये x² से x की पावर 5 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x³ e1/x प्लस 5 e1/x x की पावर 4, ठीक है। ये यहाँ तक आंसर हम लिख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको कॉमन लेके भी लिखा जा सकता है। कॉमन में क्या आ जाएगा, x³ कॉमन आ जाएगा और e⁻1/x कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास -1 प्लस 5 और x, ठीक है। और इसको हम और थोड़ा बेहतर उसमें लिखें स्टेप में, तो ये हो जाएगा 5x - 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये हमने इसका पार्ट सी सॉल्व कर लिया है। तो अब हम इसके पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व कर रहे हैं, पार्ट है डी। डी पार्ट है f(x) = e⁻2x डिवाइडेड बाय e⁻−2x प्लस 1। अब आपको देखें दोनों फंक्शन डिवाइड में हैं, तो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कैसे होगा, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कोशेंट रूल, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बाय कोशेंट रूल, यानी जब फंक्शन डिवाइड में होंगे तो कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो कोशेंट रूल आपके पास क्या है, d/dx ऑफ f(x). पहले मैं कोशेंट रूल लिख देता हूँ, v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v और डिवाइडेड बाय v²। जो न्यूमिनेटर है आपके पास ये u है और जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास v है, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कीजिए तो आपके पास यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा। v आपके पास है e⁻2x प्लस 1 डिफरेंशिएट ऑफ u e⁻2x माइनस e⁻2x डेरिवेटिव ऑफ v e⁻−2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय v² e⁻2x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखें इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास एज इट इज रहेगी और अब आपको डेरिवेटिव किसका लेना है, e⁻2x का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दफ़ा सेम लिखा जाता है, लिख लिया। अब डेरिवेटिव होता है उसकी पावर का, पावर में है 2x तो 2x का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। माइनस एज इट इज, फिर e⁻2x एज इट इज। अब हम डेरिवेटिव लेंगे इस ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट में हमारे पास पहले क्या लिखा हुआ है, e⁻2x। तो e⁻2x का डेरिवेटिव एक दफ़ा आप एज इट इज लिखेंगे, देन डेरिवेटिव हो जाएगा -2x का, ठीक है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0, यानी 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। और डिनोमिनेटर इसका एज इट इज रहेगा, ये टिल आंसर तक आपके पास एज इट इज रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, e⁻−2x प्लस 1 एंड e⁻2x डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होगा, 2, क्योंकि 2 कोफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 1 ज़ा 2 e⁻2x e⁻−2x
और यहाँ देखें डेरिवेटिव ऑफ -2x क्या होगा, -2, क्योंकि -2 कोफिशिएंट है और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो -2 1 जा -2, और डिनोमिनेटर अगेन हमारे पास सेम। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप हमारे पास आ जाएगा 2, हम नंबर सबसे पहले लिख लेते हैं, e⁻²x, देन ये ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया आपके पास, e⁻²x और e⁻²x। अब देखें यहाँ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके e⁻²x और e⁻−2x, तो 2x - 2x पावर क्या हो जाएगी, 0। और अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2e⁻²x, और यहाँ पर भी देखें दोनों बेसिस सेम है, तो पावर्स ऐड कर दें तो e की पावर क्या हो जाएगी, 0, और e की पावर 0 होता है 1 के इक्वल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, e⁻0 = 1, आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। तो ये रह गया जस्ट 2, और ये आपके पास 2e⁻²x, ये भी जस्ट 2 आ गया, e⁻−2x + 1 का होल स्क्वायर, देन 2 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ गया। हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और नहीं भी लेते तो भी हमारे पास ये स्टेप इसका आंसर का स्टेप बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब इसका पार्ट नंबर हमने डी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट एक पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट एफ है, f(x) = ln e⁻mx माइनस e⁻−mx, ठीक है। अब यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा, जो मैंने आपको थर्ड फार्मूला बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है। तो इस चीज़ को हम यहाँ दोबारा रिकॉल करते हैं कि डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव ऑफ ln x हमारे पास होता है 1/x, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ f(x) एंड d/dx ऑफ ln mx माइनस mx, ठीक है। तो डेरिवेटिव अभी आपको बताया कि डेरिवेटिव इसका क्या है ln का, कि 1/x, तो x में ln के आगे जो पार्ट मौजूद है वही x कंसीडर होगा, तो वो पार्ट 1/ में लिखा जाएगा, e⁻mx माइनस e⁻−mx, ठीक है। देन अब ज़ाहिर है ये x नहीं है, तो इसलिए इसका अगेन आगे डेरिवेटिव आपको लेना होगा, तो e⁻mx माइनस e⁻−mx, ये इसका टोटल स्टेप बनता है। अब ये फर्स्ट आपके पास जो फ्रैक्शन है ये एज इट इज रहेगा, और अब आप डेरिवेटिव लेंगे e⁻mx का, ठीक है। तो e⁻mx का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का को डेरिवेटिव लेते वक्त एक दफ़ा आपने 1 टाइम एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। और फिर जो भी उसकी पावर है अदर देन अगर x है तो उसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलर केस है, एक दफ़ा आपने डेरिवेटिव में e⁻−mx को एज इट इज़ लिखना है, और देन उसका अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है जो उसकी पावर है, यानी -mx। ये सिंपल इस केस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अब इस तरह, e⁻mx e⁻−mx। अब देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, e⁻mx एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ mx क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1, तो m1 ज़ा m। अभी e⁻−mx
और यहाँ आ जाएगा -m। तो अब हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन एज इट इज, ये आ गया और यहाँ बन जाएगा m ऑफ x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस m ऑफ x, ठीक है। m कॉमन ले लें और इसको लिख लें e⁻m x प्लस e⁻m x डिवाइडेड बाय e⁻m x माइनस e⁻m x। f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ आपने ln का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया और एक्सपोनेंशियल को तो हमने कई दफ़ा अब रिपीट कर लिया। तो अब इसका लास्ट पार्ट है, अच्छा ये हमने सॉल्व किया है, इसका पार्ट ई सॉल्व किया था, ठीक है, ये पार्ट ई है इसका, और अब हम पार्ट एफ को अब सॉल्व करेंगे। देखें ये दोबारा क्वोशंट फार्मूला है, फ्रैक्शन में आपके पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि क्वोशंट फार्मूला लगेगा। अच्छा, क्वोशंट फार्मूला को भी सॉल्व करने की मैंने आपको एक टेक्निक ये बताई थी कि हम उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो पहले सपोज कर सकते हैं, पहले ले सकते हैं। तो उस स्टेप को मैं दोबारा यहाँ आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। हमारे पास ये u है और ये v है, ठीक है। बस आपने कॉन्सेप्ट पर तवज्जो देनी है, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट होगा आपका उतने अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को डिलीवर कर सकते हैं। u हमने सपोज किया हुआ है a ऑफ x माइनस e⁻−ax और v है हमारे पास e⁻ax माइनस ax, ठीक है। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट हो जाएगा du/dx। अब डिफरेंशिएट क्या होगा यहाँ पर, दोनों का आपने m के साथ केस को स्टडी किया है और यहाँ सिर्फ a का फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। देखिए एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखा जाता है e⁻ax मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ ax, सेम केस e⁻−ax एज इट इज़ एंड देन डेरिवेटिव ऑफ पावर -ax। अब यहाँ डेरिवेटिव क्या रह जाएगा आपके पास, ठीक है, सोच लें, यहाँ पर भी सोचें और यहाँ का भी सोच लें। a ऑफ x का डेरिवेटिव यानी ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो जस्ट a आएगा, a को आप इस तरह पहले लिख लें, ठीक है। और यहाँ माइनस a आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a पहले आ जाएगा e⁻−ax। अब आप इसमें से a को कॉमन ले लें, e⁻ax प्लस e⁻−ax। ये हमने डेरिवेटिव du/dx को फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलर केस आप इसके साथ दोबारा कॉन्सेप्ट को अपने इनहेंस करें, यानी dv/dx डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax और e⁻−ax। डेरिवेटिव क्या आएगा आपके पास, एक दफ़ा e⁻ax सेम, देन डेरिवेटिव ऑफ ax माइनस एज इट इज़, एक दफ़ा फंक्शन रिपीट करें, देन डेरिवेटिव ऑफ -ax। अब सेम केस बन जाएगा आपके पास, ये एज इट इज़ है और यहाँ पर डेरिवेटिव क्या बन रहा है, ax का डेरिवेटिव है a और ये फंक्शन एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ -ax क्या आ रहा है, -c। तो हमारे पास ये आ गया a e⁻ax माइनस माइनस प्लस a e⁻−ax। a कॉमन ले लें, e⁻ax प्लस e⁻−ax, ये आपके पास dv/dx भी आ गया। अब हमने क्योंकि क्वोशंट फार्मूला यूज़ करना है, तो क्वोशंट फार्मूला हमारे पास क्या होगा, d/dx f ऑफ x इक्वल टू v डिफरेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएट ऑफ v डिवाइडेड बाय v²। तो हमने ये टर्म भी पहले से फाइंड आउट की हुई है और ये टर्म भी पहले से फाइंड आउट की, ठीक है। अब हमने जस्ट इसमें टर्म्स को पुट करना है,
तो v और u आपको क्लियर है कि v और u क्या है, ये हमने क्वेश्चन में शुरू में लिखा हुआ है u और v क्या है, तो जस्ट वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो v की वैल्यू है हमारे पास f प्राइम ऑफ x, v की वैल्यू e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax, डेरिवेटिव du अपॉन dx ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। a e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax, u है हमारे पास e रेज टू पावर ax माइनस e रेज टू पावर माइनस ax, और dv अपॉन dx ये पड़ा हुआ हमारे पास पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की टर्म हमारे पास क्या थी, e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी ये टर्म्स पे स्क्वायर बन जाएगा, a पहले आ गया और ये सिमिलर टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको एज स्क्वायर लिख दीजिए, होल स्क्वायर, a एज इट इज और e रेज टू पावर ax माइनस e रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम इसमें a कॉमन लेंगे और फॉर्मूलाज को एक्सपेंड कर देते हैं। a कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला जब एक्सपेंड होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी ई ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 ए ऑफ एक्स इंटू ई माइनस ए ऑफ एक्स प्लस ई माइनस ए ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला एक्सपेंड हो गया हमारे पास। और अच्छा, हम ब्रैकेट को ज़रा मैं ब्रैकेट्स दूसरी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हमने ए कॉमन लिया हुआ है और हमने पहले ये एक फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, अब माइनस में दूसरा फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, ई ए ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ई ए ऑफ एक्स इंटू ई माइनस ए ऑफ एक्स प्लस ई माइनस ए ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज को एक्सपेंड कर दिया। अब ये हमारे पास फर्दर स्टेप सॉल्व होके क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ए एज इट इज है। अब देखें ई 2ax पावर मल्टीप्लाई हो गई, ये दोनों देखें पावर प्लस माइनस है, तो यहाँ e की पावर हो जाएगी 0 और e की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये जस्ट रह जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा e माइनस 2ax और फिर माइनस, अब माइनस से साइन भी आपने चेंज करने, तो e 2a ऑफ x हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ जस्ट 2 रह जाएगा क्योंकि ये आपके पास जो है अगेन e की पावर 0 हो जाएगी, फिर माइनस प्लस माइनस और e की पावर माइनस 2ax, ठीक है। तो हमने ये सिंप्लीफिकेशन ऑलमोस्ट हमारी अब कंप्लीट है, तो e माइनस ए ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म कैंसिल हो गई, ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म कैंसिल हो गई, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय a हो गया 4a एंड देन डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर ax प्लस e रेज टू पावर माइनस ax होल स्क्वायर, हमारे पास f प्राइम ऑफ x आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड dy बाई dx बाई यूजिंग सुटेबल रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास पार्ट है इसका a, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सेम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। आपने सिर्फ यह आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। यहाँ अगर आप गौर से देखें तो ये एक्स क्यूब एक फंक्शन है और ln रूट एक्स एक दूसरा फंक्शन है और डॉट इनकी मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो फिर होपफुली कि गलती नहीं होगी। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड ln रूट एक्स, ठीक है। हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है,
अब हमने ये कंफर्म कर दिया है कि ये प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएशन कैसे होती है, अगर आप प्रोडक्ट रूल को डायरेक्ट अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये कहलाता है आपके पास प्रोडक्ट रूल। इसे लिखा जाता है dy/dx। अब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको आप y प्राइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, x³ एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन कैसे होगी, ln, पहले देखें ये ln का फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ln के फंक्शन में क्या होता है कि हमेशा 1 में जो भी ln के पास यानी उसका आगे x है या कोई ब्रैकेट है या कोई भी फंक्शन है वो 1 में लिखा जाता है, ठीक है, कुछ भी होगा 1 में लिखा जाएगा। देन उसका डिफरेंशिएट होगा यानी √x का डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। ये एक मसला इसका सॉल्व हो गया। ln √x एज इट इज और x³ का डिफरेंशिएट आपको क्लियर है कि पहले पावर है और पावर में से एक कम कर दें, 3 - 1 यानी 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³ 1/√x अभी एज इट इज रहेगा और यहाँ डिफरेंशिएशन देखें क्या होगी, x की पावर है 1/2 यानी रूट का मतलब है 1/2, तो पावर पहले आ गई 1/2 और पावर में से एक कम कर दें तो 1/2 - 1, तो वो क्या आ जाता है -1/2, ठीक है, प्लस 3x² ln √x, ये एज इट इज लिखा रहेगा। कुछ बच्चे x² को √x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो इसका इन बातों का भी आपने ख्याल करना है। अब ये x³ एज इट इज, ये 1/√x, ठीक है, और ये देखें ये जो x की पावर -1/2 है इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जब डिनोमिनेटर में लाएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगी और फिर उसको रूट में लिखेंगे तो 1/√x हो जाएगा। 3x² ln √x। अब आपको ये भी क्लियर होगी बात कि जब √x मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, यानी x³ तो हमारा न्यूमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा, 2 कोफिशिएंट है ये भी एज इट इज रहेगा, √x × √x का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो रिजल्ट क्या आएगा x। थोड़ी सी शॉर्ट मतलब इसको कहते हैं ना फास्ट ट्रिक्स, तो उनमें भी सीखना चाहिए क्वेश्चन को ताकि आप उनमें भी फेमिलियर हो क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ x से x³ कैंसिल, तो हमारे पास इसका y प्राइम यानी फर्स्ट डेरिवेटिव x²/2 प्लस 3x² ln √x। अब इसमें से आप x² कॉमन लेके लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ना भी लिखें तो ये आंसर यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, 1/2 प्लस 3 ln √x, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब हम इसमें इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, y = x² और अंडर रूट है ln x, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और बाय प्रोडक्ट रूल, यानी यहाँ पर सब जगह पर अभी प्रोडक्ट रूल आपको अप्लाई होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल आपके पास मैं लिख देता हूँ दोबारा, अगर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा हो तो u × v, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u, ठीक है, ये सिंपल टेक्निक है इसकी। अब हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो u है और दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है v है, तो इसको टेक्निक को अप्लाई कर दें, d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ x² × अंडर रूट ln x। तो यहाँ हमारे पास ये आ गया dy/dx = अब फार्मूला अप्लाई कीजिए, x² डिफरेंशिएट ऑफ ln x अंडर रूट ln x और डिफरेंशिएट ऑफ x²। अब आप ये देखिए कि डिफरेंशिएशन कैसे होगी। अब हमारे पास पहले पावर है अंडर रूट x है, ठीक है, तो आप पहले पावर लिखेंगे 1/2
बेस सेम है एल एन एक्स, पावर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। अब बेस का आगे डेरिवेटिव ले लेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स। ये आपने इसका कंप्लीट डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी रूट पहले आ रहा है और रूट के अंदर एल एन एक्स है, तो पहले रूट यानी उस पावर 1/2 सिंप्लीफाई होगी, देन बेस यानी एल एन एक्स डिफ्रेंशिएट होगा। अब ये रूट एल एन एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 2x एक्स स्क्वायर। अब ये y प्राइम लिखें इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/2, और ये एल एन एक्स की पावर अगेन माइनस होगी, जिसको डिनोमिनेटर में ले जाके आपको प्लस करना होगा, और डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स क्या होता है 1/x। इसको अब लिखें 2x अंडर रूट एल एन एक्स, और यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें एक्स स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ इसको 1/2, और जब आप इस एल एन एक्स की पावर -1/2 को शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ये पॉजिटिव भी होगी और अंडर रूट भी बना लेगी, ठीक है, अंडर रूट एल एन एक्स, और ये इंटू 1/x एज इट इज। तो इस x से आप x की एक पावर कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2x अंडर रूट एल एन एक्स। अब ये जो स्टेप सिंप्लीफाई है उसको लिख लें कि x 1 ज़ा x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एल एन एक्स प्लस 2x अंडर रूट एल एन एक्स, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम भी लेके लिख सकते हैं, ठीक है, और विदाउट एलसीएम इसको यहाँ पर भी ड्रॉप किया जा सकता है, यानी ये यहाँ पर भी आंसर बन सकता है। अगर हम इसका एक स्टेप एलसीएम ले लें तो 2 अंडर रूट एल एन एक्स एलसीएम x, और यहाँ आपके पास जो है वो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4x अंडर रूट एल एन एक्स मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एल एन एक्स में रूट कट जाएगा, तो जस्ट एल एन एक्स रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी इसका आंसर लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और अब हम इसके पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, y इक्वल टू एल एन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आपको गौर से इसको देखना होगा। इसमें 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज होंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू dy dx। लेकिन सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ln का, ठीक है, वो यूज़ होगा। उसके बाद ln की ज़ाहिर यहाँ पे जो हमारे पास ln x की जगह पर यानी पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जो फ्रैक्शन में है, तो यानी कोशेंट फार्मूला भी आगे यूज़ होगा। तो स्टेप टू स्टेप इसको समझते हैं। अब हमारे पास पहला स्टेप ये है डेरिवेटिव ऑफ ln। तो डेरिवेटिव ऑफ ln आपने बार बार पढ़ लिया है कि 1/, में आपने अपने फंक्शन को लिखना है, ठीक है। जो भी गिवन फंक्शन है उसको आपने 1/, में लिख दिया। ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ln का मसला यहाँ रिजॉल्व हो जाता है कि ln का काम ये कि अगर ln x है तो उसका डेरिवेटिव 1/x है, या ln के साथ जो फंक्शन अटैच है उसे आपने 1/, में लिखा। नेक्स्ट ये है कि उसका अगेन आगे आपको डेरिवेटिव लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये एक स्टेप आपका यहाँ सिंप्लीफाई हो गया। इसको आप स्टेप 1 समझ लीजिए, जिसमें आपने ln को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पर आपने डिफरेंशिएट ऑफ ln को समझ लिया। अब ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये काम हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएट आप करेंगे, इसमें पहले इसकी पावर क्या है 1/2, तो पावर क्या आ जाएगी 1/2, बेस एज इट इज, और उसकी पावर में से माइनस कर। अब बेस का डिफरेंशिएट होगा,
और बेस का डिफरेंशिएट कैसे होगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के लिए कोशेंट फार्मूला यूज करना होगा। यानी यहां पर आपका स्टेप नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया, जिसमें आपने पावर रूल लगा लिया। ठीक है, अब इसको रूल को सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पावर 1/2 हो गई और ये पावर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर हो गई -1/2। और अब यहाँ पर आपके पास जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ अप्लाई करेंगे कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है, ये आपके पास u है और ये v है। v यानी पहले v आ जाता है, फिर डिफरेंशिएट ऑफ u हो जाता है, माइनस u आ गया और डिफरेंशिएट ऑफ v हो गया, देन डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ठीक है, अब इनको आपने सिंप्लीफाई करना है इन सारी टर्म्स को, तो फिर देखते हैं कि हमारे पास इसका लास्ट आंसर क्या बनता है। अब देखें, यहाँ आप एक आसान टेक्निक यूज़ करें कि ये फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करें ताकि पावर आपकी पॉजिटिव हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट स्टेप में इसको अंडर रूट में लिख लें। ठीक है, और इसका एक डायरेक्ट हल आपके पास ये है कि ये दोनों सेम टर्म्स हो गई हैं, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो इनका स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जिस तरह भी आपको आसानी हो आप स्टेप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, पावर पहले आ गई, पावर में से एक कम कर दें और 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, और यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए उसको बार बार नहीं लिख रहे। तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ आ गया, यानी ये जो 1/2 है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। और ये दोनों रूट जो मल्टीप्लाई होंगे इनको मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ पहले, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको भी हम अंडर रूट में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब, 2x 1 ज़ा 2x, माइनस का 2x क्यूब, माइनस प्लस माइनस 2x 1 ज़ा 2x, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो दोनों सेम रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ हमारे माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, यहाँ आ जाएगा -4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये देखें, ये एक टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ आपको फार्मूला यूज़ नज़र आ रहा होगा, अलजेब्रिक फार्मूला है a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया y प्राइम का -2x अपॉन x रेज़ टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो होपफुली ये सारे स्टेप्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसका पार्ट डी है, y इक्वल टू ln x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखें ये क्वेश्चन इजी है, इसकी टेक्निक भी इजी है, क्योंकि एक ln का ही मेन फंक्शन है इसके अंदर। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ln x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये बार बार आपके लिए लिखा जाता है
ताकि आपको याद रहे कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y इसका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये हो जाएगा y प्राइम ln। तो इस ln के लिए क्या वर्किंग है, डिफरेंशिएट ऑफ ln का फंक्शन कैसे किया जाता है, 1 अपॉन जो भी फंक्शन है वो एज इट इज आप लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इस फंक्शन का दोबारा आगे डिफरेंशिएट ले लें। तो अब पहली जो फ्रैक्शन की टर्म है ये तो एज इट इज रहेगी, और हमें नेक्स्ट जो डिफरेंशिएट करना है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करनी है इस टर्म की, इसमें आपको पहले अंडर रूट नजर आ रहा है, तो अंडर रूट का मतलब उसकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर है 1/2, तो पावर पहले आएगी और बेस एज इट इज। अब पावर में से एक हो जाएगा माइनस, देन बेस का डिफरेंशिएट होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, होपफुली सारे स्टेप आपको मैं लिंक करके समझा रहा हूँ तो आपको स्टेप क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब यहाँ 1/2 एज इट इज, बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर -1/2। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होती है, 2x और 1 हो जाएगी 0। यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा। ठीक है, y प्राइम 1/x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। अब इस पावर को आप पॉजिटिव कर लें तो 1 अपॉन में इसको रूट में पहले अपॉन में शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और फिर उसको 1/2 को आप रूट में कन्वर्ट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ x मौजूद है जिसको आप x1 ज़ा x डायरेक्टली लिख सकते थे। ठीक है, तो x1 ज़ा x इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसका एलसीएम लें तो ये आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ y प्राइम का आंसर आपके पास बन गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमने इसका पार्ट डी भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ई, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई। y इक्वल टू e रेज टू पावर -2x एंड cos 2x। ठीक है, देखिए फिर आपके पास बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन के प्रोडक्ट रूल यूज होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ कौन सा रूल यूज हो रहा है, प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u। तो आपको पता है कि ये u आ गया और ये आपके पास v आ गया। ठीक है, तो अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं, dy अपॉन डी एक्स, u हमारे पास आ गया e रेज टू पावर -2x, डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी cos 2x, देन cos 2x एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी e रेज टू पावर -2x। e रेज टू पावर -2x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्या होती है, ठीक है, माइनस साइन, जो एंगल है एज इट इज। अगर x होता तो हम यहाँ छोड़ देते, लेकिन ये 2x है तो आगे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस cos 2x एज इट इज,
एक्सपोनेंशियल का आपको बता चुका हूँ कि एक दफ़ा एज इट इज़ लिखा जाता है और फिर जो e की पावर होती है उसका आपको आगे डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, यानी -2x। अब यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x क्या आएगी, 2। तो अगर आप इसको डायरेक्टली अरेंज करके लिख लें तो ये माइनस साइन, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2, यानी इस डेरिवेटिव से। तो 2 e रेज़ टू पावर -2x साइन 2x। और यहाँ पे आपके पास देखें ये -2 आ जाएगा, तो माइनस प्लस -2 e रेज़ टू पावर -2x cos 2x। तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, -2 e रेज़ टू पावर -2x को कॉमन ले लें तो साइन 2x माइनस माइनस प्लस और cos 2x। ठीक है, अब ये फर्दर भी सॉल्व हो सकता है लेकिन ये यहाँ तक भी काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट एफ है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। तो अगेन प्रोडक्ट रूल नज़र आ रहा है आपको। सॉल्यूशन में हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। ठीक है, अब ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंगली आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप u कंसीडर कर लें और सेकंड फंक्शन को v कंसीडर कर लें। ठीक है, और फार्मूला आपके पास क्या है, u डिफरेंशिएट ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएट ऑफ u। ठीक है, यहाँ वैल्यूज़ को पहले पुट कर लें। u आपके पास है एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट ऑफ v है e रेज़ टू पावर साइन एक्स प्लस v यानी e रेज़ टू पावर साइन एक्स एंड देन डिफरेंशिएट ऑफ u, तो u आपके पास है एक्स स्क्वायर एज इट इज़। और मैंने आपको क्या बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, एक दफ़ा सिमिलर e रेज़ टू पावर साइन एक्स और देन डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, यानी e की जो पावर है उसका डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है, प्लस e रेज़ टू पावर साइन एक्स एज इट इज़। और अब आप डिफरेंशिएट कर लें एक्स स्क्वायर का, पावर पहले लिख लें, पावर में से एक कम कर दें। ठीक है, तो दोनों डेरिवेटिव मैंने बहुत क्लियर स्टेप्स में आपको बता दिए। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ई रेज़ टू पावर साइन एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको ये फार्मूले सारे याद होने चाहिए। अब ये आपके पास आ जाएगा 2 ई रेज़ टू पावर साइन एक्स और ये आ जाएगा जस्ट एक्स। ठीक है, और यहाँ अब एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर साइन एक्स कॉस एक्स, इसको अरेंज कर लें 2x ई रेज़ टू पावर साइन एक्स। तो ये भी हमारे पास आंसर है स्टेप। और नेक्स्ट हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, x ई रेज़ टू पावर साइन एक्स को कॉमन ले लें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x cos x प्लस x कॉमन ले लें तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर भी आंसर हम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 था